जिंदगी भी इस सड़क जैसी ही है, कभी उतार कभी चढ़ाव और कभी मिलो तक फैला सन्नाटा। हम अक्सर तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, पर असल में मज़ा तो रुक रुक कर इन नज़ारों को जीने में है। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ त्रिलोक और आज का ये सफ़र बस इसी सुकून की तलाश में है। स्वागत है आपको ट्रिलोस ट्रेल के एक नया एपिसोड में। Welcome back to my channel Trilos Trails, and in this video we are going to test mileage of Hunter 350 and आज मैं और मेरा दोस्त भुवनेश्वर से रिटर्न करने वाले हैं केओंझर। एंड ओवरऑल जो माइलेज टेस्ट होने वाला है, वी आर गोइंग टू टेस्ट ओवर द हाईवे एंड सो 20-30 किलोमीटर्स हम लोग सिटी में राइड करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम पूरा 100 किलोमीटर NH में जाएंगे। सो you'll get a rough idea like how much mileage this bike gives us. So yeah, stay tuned to this new video and in the end I'll share you the mileage. कितना ट्रैफिक है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। और ये ऑफिस टाइम भी है। आई थिंक कॉरपोरेट वालों का आज छुट्टी है, बट देयर आर मेनी कंपनीज जिसमें सैटरडेज ऑफ नहीं होता है, तो इसलिए आज भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो मैं आप लोगों को बताऊँ कि लाइक मैं BPCL से हमेशा क्यों पेट्रोल भरवाता हूँ। देयर इज़ वन रीज़न बिहाइंड इट, तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगा। ऑटो कॉर्डर छाड़िबे, एक्स्ट्रा देबे नहीं, ऑटो कॉर्डर छाड़िबे। हाँ 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 बस। ଯିବା। या सो हमने अभी पेट्रोल टैंक फुल कर लिया है एंड अभी टैंक फुल करने के बाद हमें अभी NH पे चढ़ेंगे। एंड ये भुवनेश्वर से हम अभी निकले एंड लेट्स द जर्नी बिगिंस। ये सो मैं आपको बताना भूल गया था कि आई हैव रीसेट द ट्री पे। एज यू कैन सी इन द मीटर, ट्री पे हैज़ बीन रीसेट एंड हम ट्री पे से ही मेजर करेंगे इसका माइलेज। क्यों आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वो तो पता नहीं, बट ट्रैफिक तो है ये बहुत ज़्यादा। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यस, तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं घर की ओर और हम लोग अभी NH पे आ गए हैं। सो मैं हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही अभी ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई विल गिव यू लाइक क्विक कंपैरिजन बिटवीन दिस बाइक एंड क्लासिक 350. Classic 350's pillion seat is much more comfortable than this Hunter 350. Hunter 350 का सीट थोड़ा नैरो है और छोटा भी है, तो इसमें बैठने को दो जन के लिए ठीक जगह है। बट द थिंग इज़ अगर लगेज वगैरह आप लोग कैरी कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है। और हम लोग 2 बैग और एक साइड बैग लाए हुए थे, तो उतने में ही हमारा मतलब हालत ख़राब हो जाएगा 100-150 किलोमीटर में। But if you are using saddle stay or panniers,
देन आपको आई थिंक इसमें लगेज कैरी करना इजी होगा। बट फिलहाल ये बाइक तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो ही आप ये बाइक ले। अदरवाइज यू कैन गो फॉर CB350 हाईनेस और क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड का। सो द स्पीड वी आर गोइंग टू मेंटेन इज़ अराउंड 80 to 100। वो डिपेंड करेगा और इसी के ऊपर ही हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे। बिकॉज जो हाईवे में क्रूजिंग स्पीड होता है मेरा वो नॉर्मली 80 to 100 के बीच में ही होता है। सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो आइडियल फॉर यू गाइज। सो हम आके अभी पहुंच गए हैं कटक एंड वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 12.5 किलोमीटर्स। कटक पहुंचने के लिए भुवनेश्वर से 2 रास्ते हैं। तो हम इन्फो सिटी में थे भुवनेश्वर में, तो वहाँ से एक रास्ता आता है नंदनकानन होके त्रिशूलिया से डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड कटक, एंड सेकेंड रास्ता है सीधा लाइक जो नेशनल हाईवे है रसूलगढ़ साइड से होके यहाँ पर। तो कटक साइड में थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो इसलिए हम लोग NH होके आ गए। एंड कटक के बाद अभी ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा, तो NH पे आज मज़ा आने वाला है। सो यू कैन सी द ट्रैफिक, क्या भारी भरकम ट्रैफिक है। अभी ट्रैफिक में ही जान निकल जाता है, क्या करे। सो यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस हैं अभी, बट पूरा रास्ता अभी ओपन नहीं हुआ है। वो अभी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। ये ओवरब्रिज वगैरह कहीं कहीं जगह पर हो रहा है, तो बीच बीच में पैचेस है, बट ऑलमोस्ट 90% रोड अभी मतलब अच्छा हो गया है। सो जाते वक्त एक्चुअली हम 2 टोल क्रॉस करके जाएंगे। एक टांगी पे है और एक है मेरे घर के पास आनंदपुर के पास हसनपुर करके एक जगह है, तो वहाँ पर हम 2 टोल्स एक्चुअली क्रॉस करके जाएंगे। अगर घर के पास कोई एक्सप्रेसवे होता तो मज़ा आ जाता चलाने के लिए। एक्सप्रेसवे में वैसे आप लोग कमेंट करिए कि लाइक एक्सप्रेसवे में बाइक को टोल देना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि आई हैव नॉट बीन इनटू एनी ऑफ दोज एक्सप्रेसवेज, क्योंकि उड़ीसा के पास कोई एक्सप्रेसवेज है ही नहीं। उड़ीसा के आसपास भी आई डोंट थिंक वी हैव एनी एक्सप्रेसवेज। सो यू गाइस कैन कमेंट डाउन इफ वी हैव एनी एक्सप्रेसवेज, देन वी कैन गो एंड ट्राई आउट। यस, सो गाइस हम लोग आके पहुंच गए हैं महानदी रिवर के ऊपर। ये जो ब्रिज है उड़ीसा का सबसे बड़ा ब्रिज है और महानदी भी उड़ीसा का सबसे बड़ी रिवर है। सो यस, ये देख सकते हैं आप कितने सारे पैरेलल रोड्स है, और उस साइड पे जो ब्रिजेस है वहाँ पर आई थिंक ट्रेन के लिए ही है वो सारे ब्रिजेस। यस, ट्रेन्स के लिए ही है। वाह, किसी के लिए आज एक नया खिलौना बाइक जा रहा है। Someone is going to be happy। ये ब्रिज क्रॉस करने को भी हमको लगता है लाइक 5 मिनट तो लग जाता होगा। As you can see, I'm continuously riding on 80 km/h। स्टिल ये ब्रिज कितना लंबा है आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। समटाइम्स क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है इस ब्रिज के ऊपर तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट ये खाली ही रहता है। सो यहाँ पर अभी जो जाएंगे टोल गेट तक जो रास्ता है वहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं, फिर आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। एंड फिर सो ये कंटिन्यूस करने के लिए हमको एक खाली स्ट्रेच चाहिए, मतलब लंबा स्ट्रेच जहाँ पर हम पूरा एक कंटिन्यूस स्पीड मेंटेन कर सके। और ये सो हम लोग अभी पहला टोल क्रॉस कर रहे हैं। ये है टांगी का टोल। ये आई थिंक हमारे रास्ते पे
बड़ा अगर कोई टोल आता है तो यही वाला टोल आता है। तो मैं जब भी कार पे जाता हूँ तो यहाँ पर आई थिंक 155 रुपीज़ का टोल लगता है। यस 150 या 145 ऐसे कुछ करके टोल चार्जेस है यहाँ पर। तो हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ क्यों मैं लाइक BPCL में हमेशा अपना लाइक पेट्रोल भरवाता हूँ। सो BPCL में मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है BPCL ऑक्टेन। उसमें क्या है, आपको 100 रुपये में 6.25% का कैशबैक वैल्यू मिल जाता है। कैशबैक तो नहीं मिलता है, वो पॉइंट्स मिल जाता है, जो पॉइंट्स को आप फिर से पेट्रोल डालने टाइम मतलब उसको रिडीम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा BPCL से ही डलवाता हूँ पेट्रोल। सो टुडे इज़ सैटरडे एंड इट्स माय वीकेंड। वीकेंड में प्लान तो बहुत आ जाते हैं, कहाँ पर घूमने के लिए, कोई लंच के लिए। मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, मैं लंच करने के लिए भी चला जाता हूँ कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट लाइक मयूरभंज, ये जाजपुर हो गया, भद्रक। मैं घूमने चला जाता हूँ और वहाँ पर लंच या अगर टाइम हो जाता है तो डिनर करके भी वापस आ जाता हूँ। सो यू कैन कमेंट डाउन in the comment section like in your area what is the best restaurant, so that I can go there and enjoy the meal. You can suggest me some dish there as well. So you guys should have known those places better than me, so you can suggest me in the comment section and I'll go there and I'll check out the food you have mentioned. And yes, so बातों बातों में we have covered 35.5 kilometers and we have a long way to go, like approximately 100 kilometers we have to cover. And stay tuned in this blog and I'll share you all those informations regarding my bike. हम दोनों ने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था, तो एक नारियल का पानी पी रहे थे हम दोनों। दैट इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग। वो पी के अभी निकले। अभी हम सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 50 किलोमीटर्स एंड मैं पहुंच गया हूं अभी आके चांडीखोल में। एंड वी हैव अनदर 60 to 70 किलोमीटर्स टू गो, सो लेट्स एंजॉय द राइड। सो हम लोग अभी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं 123 किलोमीटर्स एंड हम लोग अभी पहुंच गए हैं अंदपुर में, विच इज़ नियरर टू माई होम एंड विल बी रीचिंग होम सून। सो इट फील्स सो गुड व्हेन यू आर नियरर टू योर होम। इट फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड हम लोग आज टोटल कवर किए हैं आई थिंक 150 किलोमीटर्स। बादाम आज भी नबू केते बादाम खाइब भाई कहली केते बादाम खाइब आऊ। ये है JCB, कहीं पर एक तो खुदाई होगा, JCB के खुदाई। ओ जब बचपन था तो मज़ा आता था देखने के लिए, अभी मज़ा नहीं आता उतना। ये भी एक BPCL पेट्रोल पंप है, तो इसमें हम अभी कराएंगे रिफिल। ऑटो कॉर्डर छाड़िए भाई ना। ऑटो कट जो हम से छाड़ दे आ भरवे। फोटोटे उठेलु मन। वाह देखो ना, दिल खुश हो गया।
इंडिया माइलेज देले टिके कंप्रोमाइज तो करहब बाकी सब इश्यू रे ଯିବା ହଁ ओके सो मैंने सबका स्क्रीनशॉट्स और फोटोज़ वगैरह ले लिया है। तो आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा इसने 43 पॉइंट समथिंग का माइलेज निकाल के दिया है। एंड मैं आपको जाके उसका फिर से दिखा दूंगा वीडियोस के लिए। मैं डायरेक्टली आपको घर पे जाके मिलता हूँ। Don't forget to like, comment and subscribe if you haven't already. Also follow me on Instagram at Trailers Trails to stay in the loop. Thanks for watching.